दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राजनीति को जिस शराब ने अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया, क्या वही शराब अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गले के फांस बन चुकी है? पंजाब के इतिहास में शायद ही कभी किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ हो जो अब भगवंत मान के साथ होने जा रहा है। सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंथ विरोधी और गुरु विरोधी, मतलब गुरु धोखेबाज, गुरु के साथ विश्वासघात और खालसापन विरोधी घोषित कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? क्या भाजपा पंजाब में वही खेल कर देगी जो उसने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ किया? क्या भगवंत मान की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस वीडियो से जिसने पंजाब की सियासत में आग लगा दिया है। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਕਲੀ ਆ AI ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਲੈਬਾਂ ਦੱਸ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੈਬਾਂ ਭੇਜੋ, ਨਾਮ ਭੇਜੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਹੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਏ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ AI ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੈਬਾਂ ਕੇਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਵਾ ਭਾਵਨਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ जुड़ियां। दरअसल कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के हाथ में शराब का गिलास लिए नजर आ रहे थे और आरोप है कि उन्होंने गुरुओं के पवित्र चित्त पर शराब के छींटे मारे। अब आप खुद सोचिए, सिख धर्म में गुरु साहिबान और उनकी तस्वीरों की कितनी बड़ी मर्यादा है। जब यह वीडियो सामने आया तो पूरे पंजाब और दुनिया भर में बैठे सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया। जब यह मामला 5 महीने पहले सिख कौम के सर्वोच्च अदालत यानी अकाल तख्त साहिब के पास पहुंचा तो भगवंत मान ने क्या सफाई दी? मान साहब ने कहा कि हजूर, यह वीडियो तो नकली है, यह तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किया गया वीडियो है। मेरी छवि को खराब करने के लिए विरोधियों ने डीप फेक बनाया है। उन्होंने अकाल तख्त के सामने सीना ठोक कर कहा था कि आप इसकी किसी भी लैब से जांच करा लीजिए, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने को तैयार हूं। लेकिन दोस्तों, अति आत्मविश्वास कभी कभी इंसान को ले डूबता है। अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री की बात मान ली और देश की 2 सबसे बड़ी मान्य प्राप्त फॉरेंसिक लैब को इस वीडियो को जांच के लिए भेज दिया। और जब यह रिपोर्ट आई तो उसने आम आदमी पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसका दी। अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गटगज ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में अकाल तख्त सचिवालय की प्राचीन से जो ऐलान किया वह आम आदमी पार्टी के लिए किसी तबाही के फरमान से कम नहीं है। दोनों बड़े फ्रांसिक लैब ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया कि इस वीडियो के साथ
कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। यह वीडियो 100% ओरिजिनल है और इसमें कोई AI का डीप फेक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब मजे की बात देखिए, ये वही लैब है जिसकी रिपोर्ट को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी पत्थर की लकीर मानती है। मणिपुर के मामले में भी इस लैब की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी। जत्थेदार साहब ने साफ कह दिया कि अब भगवंत मान चाहे जिस अदालत में चले जाए, इस रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे ही यह रिपोर्ट आई, अकाल तख्त ने बिना देर किए भगवंत मान को गुरु दोषी और पंथ विरोधी करार दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे खालसा पंथ और गुरु नामलेवा संगत को आदेश जारी कर दिया है कि अब कोई भी सिख भगवंत मान के मुंह नहीं लगाएगा। इसका सीधा और आसान मतलब यह हुआ कि दोस्तों कि भगवंत मान अब भारत के किसी भी गुरुद्वारे में आधिकारिक तौर पर कदम नहीं रख सकता। मतलब सिख समुदाय ने उसको एक तरह से बायकॉट कर दिया है। उसके साथ किसी भी तरह का धार्मिक या सामाजिक नाता रखने पर पाबंदी जैसी स्थिति बन गई है। एक सिख मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी धार्मिक सजा और क्या हो सकती है। अब जब चोरी पकड़ी गई तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की थोड़ी सुनिए जरा। पंजाब में उनके प्रवक्ता बलतेजु पन्नू का एक बयान आता है। वो कहते हैं चलो अगर मान भी ले कि वीडियो सही है तो यह कहाँ साबित होता है कि वीडियो में दिख रहा शख्स भगवंत मान ही है। मतलब पहले कहा कि वीडियो नकली है, AI ने बनवाया है। जब लैब ने कह दिया कि वीडियो असली है तो अब कह रहे हैं कि वीडियो में जो आदमी दिख रहा है वो भगवंत मान नहीं कोई और है। राजनीति में बेशर्मी की भी एक सीमा होती है, लेकिन यहाँ तो हद ही पार हो गई। लेकिन बात सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं है दोस्तों। कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो सरकार एक्ट यानी बेअदबी कानून से जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों भगवंत मान सरकार पंजाब विधानसभा में एक सरकार एक्ट लेकर आई थी। अकाल तख्त के जत्थेदार का आरोप है कि इस कानून को बनाने से पहले सरकार ने किसी भी पंथिक संस्था या अकाल तख्त साहिब से कोई राय मशवरा नहीं किया। 6 अप्रैल 2026 को सिख पंथ की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें साफ कहा गया कि यह कानून सिखों को स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह कानून सीधे तौर पर सिख पंथ के मामले में सरकार के हस्तक्षेप का रास्ता खोलता है। यह पंथ को कमजोर करने वाला कानून है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर भगवंत मान सरकार ने अकाल तख्त की परवाह नहीं की और इसे पास कर दिया। नतीजा क्या हुआ? अकाल तख्त ने अब आम आदमी पार्टी के उन सभी 65 से ज्यादा सिख विधायकों को तलब किया है जिन्होंने इस कानून पर साइन किए थे। इसमें जट सिख और दलित सिख दोनों शामिल है। विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधावा को भी 29 तारीख को पेश होने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है। अब आप समझ रहे हैं खेल। भगवंत मान की पूरी पार्टी को अकाल तख्त ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर क्या होगा? क्या बीजेपी पंजाब में भी वही दोहराने जा रही है जो उसने पश्चिम बंगाल में किया था? याद कीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हर रोज केंद्र सरकार को, जांच एजेंसियों को चुनौती देते थे, लेकिन जब कानूनी शिकंजा कसा, जब जनता के बीच उनका सच आया तो वहां की जमीन खिसक गई। अब पंजाब में भी ठीक वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है। पंजाब की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि वहाँ कोई भी पार्टी सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त से बगावत करके सरकार नहीं चला सकती। आम आदमी पार्टी के जो 65 सिख विधायक है, जो भले ही आज पार्टी में हो, लेकिन उनके लिए अपने धर्म और अकाल तख्त का हुक्म सबसे ऊपर होता है। अगर अकाल तख्त ने कड़ा रुख अपनाया तो इन विधायकों के लिए अपने हलके में जाना, अपने गांव में जाना, अपने मोहल्ले में जाना, लोगों का सामना करना नामुमकिन हो जाएगा। यह कोई साधारण राजनीतिक आरोप नहीं है कि काम नहीं किया या सड़क नहीं बनाई। यह सीधे सीधे धर्म और आस्था का मामला है और इतिहास गवाह है। पंजाब में जिसने भी अकाल तख्त से टक्कर ली उसका राजनीतिक वजूद मिट्टी में मिल गया। इस फैसले के बाद पंजाब के ग्रामीण इलाकों में, जो कि आम आदमी पार्टी का मुख्य वोट बैंक है, वहां में इनका सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है। अब आइए इस कहानी के सबसे सनसनीखेज और दूसरे पहलू पर। जब भगवंत मान इस धार्मिक विवाद में चौतरफा घिर गए तो अचानक से आम आदमी पार्टी को लॉरेंस बिश्नोई की याद आने लगी। अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग
अचानक लॉरेंस बिश्नोई पर हमलावर हो गया कि वह गुजरात की साबरमती जेल में बैठकर ऐश कर रहा है और दुनिया भर में अपना नेटवर्क चला रहा है। लेकिन वहाँ एक बड़ा सवाल है, अचानक से इन्हें लॉरेंस बिश्नोई की याद क्यों आई? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप है कि उसने कनाडा में आधा दर्जन से ज़्यादा उन खालिस्तानी गुंडों को मौत से घात उतार दिया है जिन्हें पाकिस्तान की आईएसआई पाल रही थी। अब कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थकों के आकाओं को मिर्ची लगने लगी तो पंजाब में बैठे उनके हमदर्दों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। आपको याद होगा, प्रतिबंधित संगठन के नेता पन्नू ने खुद वीडियो जारी करके दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए उनसे करोड़ों का चंदा लिया था। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, पंजाब में ड्रग्स पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाया, गैंगस्टर राज खत्म नहीं हो पाया और ऊपर से अकाल तख्त ने पंथ विरोधी घोषित कर दिया है। ऐसे में अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए और चंदे की उगाही के लिए आम आदमी पार्टी अचानक लॉरेंस बिश्नोई के नाम को लेकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पंजाब की जनता अब इतनी नासमझ नहीं है कि वो इस नटवर लाल को समझ नहीं पाए। कुल मिलाकर लब्बो-लुबा यह है कि आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती अब पंजाब में शुरू हो चुकी है। वह पार्टी है जो दिल्ली में चुनाव आते ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है, लेकिन पंजाब में जाते ही गुरुओं की तस्वीर पर शराब छिड़कने के आरोप में घिर जाती है। यह न सनातन को मानते हैं, न सिख धर्म को मानते हैं, न जैन को मानते हैं और न बौद्ध को मानते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं जो समय समय पर हर धर्म का इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के चक्कर में दिल्ली से साफ हो गया और अब भगवंत मान की शराब ने उन्हें पंजाब में कहीं का नहीं छोड़ा है। अकाल तख्त का यह फैसला आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या अकाल तख्त का यह फैसला बिल्कुल सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।